स्टार्ट हो गया। लाइव स्टार्ट। सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। श्री सुरभे नमः। सर्वकाम दुधे देवी सर्वतीर्थी भिषेचिने पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमस्तुते। लक्ष्मीर्जलोकपालानां धनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यक्षार्थ मम पापं व्यपहतु। श्री सुरभे नमः। स्वदेशी जागरण मंच के संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक आंदोलन है। इस आंदोलन को हम लोग समझना चाहिए। आज से इस विषम कोरोना की जो महामारी का कालखंड है, इस महामारी के कालखंड में हम सब लोगों को काफ़ी पीड़ा हो रही है। केवल भारतवर्ष नहीं, भारत के बाहर संपूर्ण विश्व में इसका कष्ट है, पीड़ा है। कभी कभी कहते हैं नकारात्मक भाव से भी प्रकट करते करते कई चीज सकारात्मक ध्यान में आता है। आज मैं कह सकता हूं ये कोरोना हम सभी लोगों को पीड़ा के साथ साथ एक सकारात्मक सोच भी दिया है। जिस सकारात्मक सोच को हम सभी लोग बड़े अच्छे ढंग से समझना चाहिए। मेरा विश्वास है आज संसार का लोग उसको समझ गए हैं, संपूर्ण संसार के लोग उसको समझ गए हैं। और मेरा प्रचंड विश्वास है कि भारत के जो लोग हैं, ये भारत के लोग इसको पूर्णतः समझ गए हैं। अब इसको आचरण में लाना है। मैं कभी कभी भगवान नृसिंह का, नरसिंह अवतार का विषय को बराबर रखता हूं। हिरण्यकशिपु को कई प्रकार की वरदान मिले थे। उसमें से जो मुख्य वरदान है उसका जीवन को संबंध लेकर के है। वरदान ऐसा है, उन्होंने जो प्राप्त किया, जो मांगा, उसको तथास्तु किए देवता ने, कि ना जल में मरेगा, ना स्थल में मरेगा, ना गगन में मरेगा, ना दीवा के आलोक में मरेगा, सूर्य के आलोक, ना चंद्रमा के या अंधकार में। किसी भी प्रकार का जितना शस्त्र निकाला गया है, किसी भी शस्त्र उसको आघात पहुंचा नहीं सकता। और मातृगर्भ से, किसी भी योनि से जन्म हुआ कोई भी प्राणी स्वरूप से वो हत्या नहीं हो सकता, मार नहीं सकते। इसलिए भगवान ने एक अद्भुत अवतार दिया। उस अवतार को आवाहन करने वाला दूसरा कोई नहीं था, हिरण्यकशिपु ही था। तो हिरण्यकशिपु ने बताया क्या? उन्होंने बताया कि मैं अगर मरने वाला हूं तो बाहर भीतर नहीं, मध्य में, सवेरे शाम को नहीं, रात को नहीं, जो उषा काल होता है उस समय हो सकता है, या जो गोधूली होता है। भगवान ने गोधूली काल को सोचा। गोधूली का नाम क्यों आया? संधि का उस समय का समय होता है, सूर्य की विदाई और चंद्रमा का उदय या अंधकार का उदय। तो उस समय हम जानते हैं गांवों में हमारे गाय रहते हैं। गाय थोड़े समय के लिए रात को तो बंधे रहते हैं,
सवेरे दूध वगैरह दे करके बच्चों को, हम सब लोगों को चरने के लिए चले जाते हैं, चरवार उसको ले जाता है। जब वापिस आते हैं तो उसी समय गाय की खुर से, पैर से जो धूली बाहर निकलते हैं उसको गोधूली कहते हैं। गाय के पैर से जो धूल उड़ते हैं उस कालखंड को, उस समय को गोधूली का कालखंड कहते हैं। उस कालखंड को, ये क्या नोट सेट के सारा गोधूली का कालखंड कहते हैं। और कहते हैं कि उसका एक बड़ा विचित्र विषय है। सारे गांव में, जितने गांव में आप जाएंगे, वो गौ का धूल का जिस घरों के छत में लगता है वहां से कहते हैं कि भूत प्रेत भाग जाते हैं। जब सायं होता है, संध्या होता है, रात्रि के धीरे धीरे रात्रि बढ़ते हैं, उस समय आसुरिक शक्ति की ताकत बढ़ते हैं। और उसी समय, सायं के समय जैसे मच्छर आते हैं, उसी समय भूत प्रेत अशरीर आत्माओं का नेगेटिव शक्तियों की प्रवेश गांव में होते हैं, घरों में होते हैं। और गोमाता का ये शक्ति है, गाय, वो अपने पैर की धूल से, उसी गांव की धूल से इनको भगा देती है। इतनी महत्व है। जो संत महात्माओं ने प्रवचन करते हैं इसके बारे में घंटों करते हैं। तो उस गोधूली का समय उन्होंने चयन किया और इस स्तंभ से निकले तो नरसिंह भगवान को स्तंभोद्भव कहते हैं। ऐसे ही कोरोना ने बताया मेरा समाप्त कैसे हो सकता है, और मैं कहा नहीं। तो कोरोना ने बताता है कि जिस शरीर के अंदर में शक्ति है, प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, उस शरीर के अंदर में हम अगर जाएंगे तो श्वास के माध्यम से, मुंह के माध्यम से या नाक के माध्यम से अगर हम जाते हैं तो मेरा मृत्यु सुनिश्चित। मैं अंदर जाके फैमिली नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। बाहर के लोगों ने भी देखा ये भारत के लोगों के पास में इतनी वर्किंग कैपेसिटी कैसे रहती है, भारत के लोगों के शरीर के अंदर में ये शक्ति कैसे है, ताकत कैसे है। घंटों परिश्रम करते हैं, लड़ते तो घंटों लड़ते हैं, काम करते हो तो घंटों काम करते हैं, सोचते हैं तो घंटों काम सोचते हैं, और किसी प्रयोगशाला में बैठ गया तो घंटों उन्होंने करते हैं, थकते नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? ये कुछ लोग व्यायाम करते हैं, उनके शरीर साधना करते हैं, शारीरिक साधना करते हैं, तो उतने लोग नहीं। भारत की साधारण जनता कहीं भी रहता है, जंगल से लेकर के गांव तक, सभी के पास में अद्भुत शक्ति रहता है। तो इसका कारण क्या है? उन्होंने इस कारण को ढूंढा। दूसरा, उन्होंने ध्यान दिया कि भारत के लोगों ने बीमार सहज से नहीं पड़ते हैं। आज इतने हॉस्पिटल हैं, कहते हैं कि हर साल हॉस्पिटल के बेड बढ़ते हैं, हर 1-2 साल में, 3 साल में कहीं ना कहीं नए नए हॉस्पिटल्स दिखने को मिलता है। छोटे बड़े स्थान में भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल खुल जाता है और नए नए प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी खोलते जाते हैं। कई फैकल्टी का अलग अलग प्रकार के खोलते जाते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे हमारा इतने सारे डॉक्टर्स तैयार होते हैं, हर साल हजारों डॉक्टर्स तैयार होकर आते हैं अलग अलग प्रकार के। लेकिन ये बीमार खत्म हो गया है क्या? नया बीमारी नहीं आया है क्या? और जो दवाइयां, जिसको अंग्रेजी दवाई कह सकते हैं, जिसको हम एलोपैथिक दवाई कह सकते हैं, कहते हैं कि हम लोगों ने निचोड़ करके निकाला है। आयुर्वेदिक लोगों ने ये इधर उधर की जड़ी बूटी तलाश करके बनाया। होम्योपैथी के लोगों ने तो सागुदाना जैसा गोलियां खिलाया, और पंचगव्य के लोगों ने तो गोमूत्र पिलाया। ऐसे प्रयास करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अच्छी तरफ से अपने गांवों में
शहर तो बाद में बनी, धीरे धीरे बनी। कहीं भी पुराने इतिहास ढूंढ के निकाल लीजिए कि किसी के पास में अगर होता था, राजाओं के पास में, तो राज वैद्य रहते थे। इन्होंने, अंग्रेजी लोगों ने इसको अल्टरनेट मेडिसिन कह दिया। थोड़ा सा, थोड़ी सी, एकदम एकदम थोड़ी सी प्रयोग से अपना शरीर ठीक हो जाता था। हम लोगों ने दूध में हल्दी डालकर पीते हैं, तो इसका क्या लाभ होता है? कहते हैं कि जो कहीं क्लाइमेट चेंज होता है तो उस समय हल्दी वाला दूध अगर पीते हैं तो शरीर के अंदर में जो क्लाइमेटिक चेंज का प्रभाव आता है वो बंद हो जाता है, ठीक हो जाता है। सर्दी कम हो जाती है, पीड़ा कम हो जाती है, खांसियाँ कम हो जाते हैं। लेकिन उसके पीछे और भी लाभ होता है। हमको कैल्शियम मिलता है। रेगुलरली दूध हल्दी को पीने वाला अभ्यास जिसका है, उस व्यक्ति के बुढ़ापे के समय पर जॉइंट्स पेन नहीं होते हैं, कैल्शियम के डेफिसिट नहीं होते हैं। ब्लड प्रिपेयर है, शक्ति वर्धक है और रक्त को शोधन करता है। ये छोटी सी प्रयोग हमारे माँ ने, हमारे दादी माँ ने करवाते हैं, ठीक हो जाता है। अब ये कोरोना के कालखंड में सर्वविदित हो गया कि भारतवर्ष में जो विविध प्रकार के स्थान में अलग अलग प्रकार का काढ़ा मिलता है, उस काढ़ा को, जिसको दक्षिण में कसायन बोलते हैं, आयुर्वेद में इसको कसायन बोलते हैं, जनरली लोकली हम लोगों ने काढ़ा बोलते हैं। इसमें गिलोय रहता है, तेजपत्ता रहता है, काली मिर्च रहते हैं, धनिया रहता है, सौंठ रहते हैं, इसमें दालचीनी रहते हैं, इसमें तुलसी की पत्ते रहते हैं। ऐसे कई प्रकार, कुछ कुछ लोगों ने इसमें थोड़ा सा नागरमुत्था भी डाल देते हैं, थोड़ा सा जटामसी भी थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़ा सा सुगंध आ जाता है उसके अंदर में। कई लोग उसमें गुड़ डालते हैं, गुड़ डालने की आवश्यकता नहीं है। गुड़ डालने से उसमें थोड़ी सी पावर बढ़ता है, लोग सोचते हैं, लेकिन टेस्ट होता है। गुड़ का कि गुण है, लेकिन नहीं डालने से चलेगा। काढ़ा, ये काढ़ा कहाँ से है? ये तो हमारे दादी माँ की किचन से, हमारे घर की किचन से तैयार होते थे। कहीं सर्दी जुकाम हुआ, कहीं थोड़ा सा बुखार हुआ तो तुरंत दे देते थे। पेट की सभी समस्या की अगर निदान कोई कर सकता तो वो गिलोय कर सकता है। अरे गिलोय के साथ में दालचीनी, गिलोय के साथ में सौंठ, गिलोय के साथ में पिपली मिला देते हैं, काली मिर्ची मिला देते हैं, धनिया सौंफ मिला देते हैं, थोड़ी सी अजवाइन मिला देते हैं, तो उसके सामने चैलेंज करने वाले कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं है। अब उस काढ़ा के साथ में अगर सौंठ का प्रयोग हम करते हैं, केवल सौंठ का, सौंठ अदर ड्राई जिंजर्स, ड्राई जिंजर को पाउडर बनाइए, उसको छान लीजिए, उसको जो रेसा है वो रेसा निकल जाना चाहिए। उसको 2 चुटके नाक में लेकर के उसको इनहेल करिए, सूंघिए। जैसे पहले पहले अपने बूढ़े लोगों ने नाक में सूंघते थे, खींचते थे, नस्य कहते हैं उसको। आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे सूंघना, इसमें ध्यान रहे ये हाइब्रिड नहीं होना चाहिए, ये स्वदेशी होना चाहिए। सवेरे शाम 2 बार। छोटे छोटे बच्चे को नहीं देना, क्योंकि उसको थोड़ा सा छींक भी आता है, मुंह लाल पड़ता है, थोड़ा पानी निकलता है, तो अंदर नाक के अंदर की जो वायरस अंदर जाते हैं वो फैमिली नहीं बना पाता है, वो चेक हो जाता है, खत्म हो जाता है, मुंह के माध्यम से जाता है। इसलिए भोजन करने के बाद तुरंत दोपहर को और रात को 1 ग्राम चाय वाले चम्मच में 1 टीस्पून चम्मच जीवा के ऊपर में रखना। उसको तुरंत पानी नहीं पीना, उसको तुरंत निगलना नहीं है। मुंह का जो लाल है, उस लाल का एक बहुत बड़ा पावर है, ताकत है। उसे मुंह के लाल से वो डाइल्यूट होना चाहिए, मिलना चाहिए, और बाद में 5 मिनट लगेगा, बाद में उसको निगल लीजिए। वो मुंह के ट्रैक के अंदर में नीचे तक की जो व्यवस्था है, उसके अंदर में जो वायरस की स्थापना होती है वो खत्म हो जाती है। 1-2 चीज की और सतर्कता रहना। ये खाने के लिए सबको दे सकते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, कंपल्सरी दीजिए। 15 दिन तक कंटिन्यूसली दीजिए, 7 दिन ब्रेक लगा दीजिए, फिर से 15 दिन देकर बंद कर दीजिए। जिसको कोरोना नहीं हुआ है, जिसको कोरोना पेशेंट है, कोविड पेशेंट है, तो उस पेशेंट को 15 दिन के बाद में 3 दिन का गैप, फिर 15 दिन, 3 दिन के गैप, 15 दिन, इतने में वो ठीक हो जाएगा, उसको बंद कर दीजिए। जो गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट लेडी है,
उनको सूंघने के लिए, नस्य करने के लिए मत देना, क्योंकि छींक आएगा तो पेट में बच्चे के ऊपर में प्रेशर आ सकता है। इसी दूसरी से थोड़ी हमको सतर्कता है। कुछ लोगों का पेट खराब होते हैं, मुंह में छाला आ जाता है, वो बोलते हैं कि छाला क्यों आ गया। तो ये सौंठ से थोड़ी, सौंठ में थोड़ी सी घी मिला करके, गाय का घी, गाय मतलब भारतीय गाय का घी, उसको मिला करके अगर मुंह में रखते हैं तो छाला भी ठीक हो जाता है और अंदर में जो जाता है तो अच्छा रहता है। गर्मी भी खत्म कर देती है। किसको थोड़ा ज़्यादा एसिडिटी है, यूरिक एसिड किसका बढ़ गया है, तो वो भी खत्म हो जाता है। इतनी ताकत है ये छोटे छोटे प्रयोग में, छोटे छोटे प्रयोग। हमारी दादी माँ, हमारी माँ, हमारे दादाजी, अरे हमारे घर के लोग इसको करते थे तो ठीक हो जाता था। रक्तरोधी नाम का एक पौधा किसी भी जगह में मिल जाएगा आपको। किसी रास्ता में जा रहे, रास्ते के किनारे होता है, छोटे छोटे फूल होते हैं, थोड़ी सी येलोइश कलर का, नीचे थोड़ा थोड़ा दाना रहता है। कहीं कट गया बस उसको लगा दीजिए, बस खत्म। प्रकृति ने हमारे लिए सब कुछ चीज बनाया है। इसके अच्छे परीक्षण हमारे लोगों ने किया, आज भी कर रहे हैं। इसको सभी साधारण लोगों के पास में विषय था, इसलिए इसका नाम केवल आयुर्वेद नहीं था, ये लोक आयुर्वेद था। इसके साथ में गाय का 5 चीज, दही, दूध, घी, गोबर, गौमूत्र जुड़ने के बाद में ये पंचगव्य लोक आयुर्वेद का चीज बना, बैनर बना। लोगों के पास में ये विषय था, लोगों के पास में गाय माया थी, लोगों के पास में ये शक्ति सामर्थ्य गाय के कारण हुए। इसके प्रमाण करने की जरूरत नहीं है, ये कोरोना ने अभी प्रमाण सभी के सामने कर दिया, संपूर्ण विश्व के सामने कर दिया। कोरोना कहता है जहां स्वदेशी है, जहां स्वधर्म की रक्षा करता है, जहां स्व विचार है, वहां मैं टिक नहीं सकता। ये विचार शुद्ध, ये स्वदेशी भाव कैसे तैयार होता है? एक अच्छे मन के विचार से निकलता है। ये अच्छे मन कैसे तैयार होता है? शरीर अच्छे होने के कारण मन तैयार होता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहते हैं। इस शरीर को ठीक रखने के लिए बोलता है, केवल व्यायाम नहीं। ये शरीर बना है कैसा? इस शरीर बना है, ये हमारे धरती से जो हमको भोजन मिलता है, गेहूं हो, धान से चावल निकाल करके चावल हो, भात जिसको हम बोलते हैं चावल, सब्जी भाजी, दाल, फल मूल, ये शुद्ध सात्विक होने के कारण हमारा शरीर के अंदर में जो प्रतिरोधक शक्ति है ये अच्छे बढ़ेगा और रहा है। इसलिए 2 प्रकार का भोजन है, एक सात्विक भोजन कहते हैं और दूसरा हलाल कहते हैं। बिना हलाल की स्टाम्प से बाहर नहीं जा सकता। ये हमारा देश के लोगों को सोचना चाहिए, भारत को सोचना चाहिए। ये सात्विक भोजन क्या है? ये 101%, 100% ये स्वदेशी भोजन है। अपनी जो गाय है, गाय माँ है, उसके बारे में आज चर्चा करने के लिए हम सब लोगों ने आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम लोग सोच रहे हैं। ये शुद्ध अन्न ये मिलता था हमारे धरती से। बाहर के लोगों ने यहां से धान ले गए, बाकी अनाज ले गए, अपने स्थान में लगाया, ना उसका सुगंध रहा, ना उसके तत्व मिले। वो आश्चर्य हो गया कि भारत की मिट्टी के अंदर में क्या शक्ति है, क्या ताकत है, उस कारण से इतने सारे चीज का गंध ही नहीं रहा, वहां है। यहां इसकी विटामिन कम हो गए, वहां लेकिन है। हमारे कई कई अनाज में 48-50 प्रकार के विटामिन मिलते रहते हैं, 1-2 मिलते नहीं है। और अपने देश के अंदर में 1000 प्रकार की धान है, धान्य है, सहस्त्र प्रकार की अनाज है, दलहन है। ये सारे अपनी भूमि से तैयार होता है। और अपनी भूमि से जो तैयार होते हैं, इसका भी एक
अद्भुत विषय है। तो लोगों ने अपने सॉइल को टेस्ट किया, भूमि को टेस्ट किया, खेती जमी को टेस्ट किया, परीक्षण किया। उस परीक्षण के कारण उन्होंने निष्कर्ष में जो पहुंचा कि देखा कि ये धरती में जो शक्ति है इसके पीछे गाय है, गोमाता है। तो उन्होंने सोचा कि भारत की धरती को अगर हम खराब नहीं करेंगे, भारत के लोगों के शरीर को जो भोजन मिलता है वो भोजन का प्रक्रिया अगर नहीं बदलते हैं तो बीमार नहीं पड़ेंगे। उनके स्वभाव को अगर परिवर्तन नहीं करते हैं तो उनके मस्तिष्क ठीक चलेगा, विपरीत दिशा में नहीं चलेगा। उनका स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए कोशिश किया, उनको धरती से काटने के लिए कोशिश किया, उनको गाय से काटने के लिए कोशिश किया। वो भारत की मनुष्य समाज को जो चिंतन करता था वो चिंता में डाल दिया। और हम जानते हैं चिंता क्षति करता है, चिंतन हमारा विकास करता है। आज हम ही सभी बंधुओं ने चिंतन करने के लिए बैठे। ये आवश्यक है। आज भारतवर्ष के माइंड सेटअप को चेंज करना है। भारतवर्ष के अंदर में जो विदेशी तत्व का प्रभाव है, इसी विदेशी तत्व की प्रभाव को हटाना ये बहुत ज्यादा चिंता करने विषय नहीं है। जो कहते हैं ना बच्चों को कि एक रेखा आपने खींच लिया, इसको ना छूते हुए इसको छोटा करना, तो सोचता है बच्चा। समाधान क्या मिलता है? उसके ऊपर एक लंबी रेखा खींच दो तो स्वाभाविक इसकी जो है छोटा हो जाएगा। ऐसे हमारा जो देश की चीज है, इसकी जो ज्ञान नहीं है, उसी ज्ञान को खुद ज्ञानवर्धन करना और साथ में इसी ज्ञान को वितरण करना। ये सारा वितरण हमारे आचार्य करते थे, हमारे विद्यालय के अंदर होते थे, हमारे साधु संत करते थे। आजकल कथाकारक निकल गए, उस समय कथाकारक पहले नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे कथाकारक तैयार है। गांव गांव घूम घूम करके कथाकारक कथा करते थे, गीत के आकार में, बाकी क्या आकार में। आजकल तो प्रोफेशन बदल गया, वो माइंडसेट भी चिंता करना कैसे उसके अंदर में बाकी सारा प्रामाणिकता आएंगे, इसका भी हमको सोचनी पड़ेगी, पूरा समाज को सोचनी पड़ेगी। समाज राजा तैयार करता है, समाज प्रजा या राजा भी तैयार करता है, समाज तैयार करता है, समाज भी जरूरत पड़ने से परिवर्तन भी करता है। संत महात्माओं को समाज ने ही भगवा वस्त्र पहनने के लिए दिया है। संत महात्माओं की सेवा भी करते हैं और संत महात्माओं का भी आवश्यकता समय समाज भी उनकी कल्याण की रास्ता में सोचता है, उनको समझाता भी है। ऐसे समाज हमारी है। जगतगुरु शंकराचार्य को मंडन मिश्र के श्रीमती जी ने समझा दिया कि तुम अधूरे हो। जो छोटी मोटी उनके परिवर्तन की आवश्यकता थी, ये मंडन मिश्र के एक गृहस्थ, उनकी श्रीमती ने, उनकी पत्नी ने, विदुषी ने, उन्होंने आदि शंकराचार्य को कहा आप अधूरे हो, पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं किए हो। वो तर्क नहीं किए, उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वहीं पर स्वीकार किया, मन में उनको गुरु जैसे स्वीकार किया, आगे बढ़ गए। भगवान दत्तात्रेय ने समाज के अंदर में पशु पक्षी को भी गुरु मान लिया, क्योंकि वहां से सीखने का चीज है। तो हम सीखना चाहिए, सिखाना भी आवश्यक है। तो हम पहले सोचना चाहिए कि हमारा जो शरीर बना है ये हमारे धरती की मिट्टी के कारण, वहां से निकलने वाले अनाज के कारण मिला है। वहीं से जो हमको गेहूं, धान, चावल, दाल, सब्जी भाजी मिलता है, उसमें से उसको खाकर हमारा शरीर बना है। अगर उसको शुद्ध सात्विक चीज हम खाएंगे तो ये शरीर के अंदर में कोरोना क्या कोई भी वायरस अंदर नहीं जाएगा, आएगा तो खत्म हो जाएगा। दूसरा, हमारा दूध, दही, घी जो अपने गाय का है, उस अपने गाय का दूध, दही, घी से शरीर बना है, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक। और गाय का दूध का कैसे महत्व है? अगर किसी मां के स्तन्य में दूध बच्चे को पिलाने के लिए संभव नहीं हुआ, तैयार नहीं हुई, तो उस छोटे से जन्मजात शिशु को भी अगर गाय के दूध देते हैं तो उसको मां की दूध में से जो ताकत उसको मिलना चाहिए,
उसके शरीर बनने का, उसके ब्रेन बनने का, उसके शरीर के अंदर में टिश्यूज बनाने का जो शक्ति माँ के दूध से मिलता है वो गाय का दूध से मिलता है, इसलिए गाय को माँ कहते हैं। इसमें बड़ा आनंद की विषय ऐसा है कि गाय का दूध पीने के बाद में कहे सिंह का शिशु पिया, कि एक सर्प पिया, कि बंदर का शिशु पिया, कि दूसरे किसी का शिशु भी पिया, मनुष्य का भी शिशु पिया, संतान पान किया, तो उसके कैरेक्टर्स नहीं बदलते हैं। मनुष्य का कैरेक्टर रहता है, सिंह का कैरेक्टर रहता है, सांप का कैरेक्टर रहता है, उसके जो जन्मजात कैरेक्टर है वो कैरेक्टर नहीं बदलता। इसका अर्थ ये गौमाता का दूध वो दूध नहीं है, अमृत है, एक पूर्ण आहार है, इसको समझना चाहिए। तो विदेशियों ने क्या योजना बनाया? विदेशियों ने योजना बनाया कि इनके गोबर से, गौमूत्र से जो धरती को पोषण होता है, इसे पोषण प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए। कैसे होता है? आज हम लोगों ने डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड्स की जो व्यवहार करते हैं 10 से 15 हजार। आज मैंने ब्रज के कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत कर रहा था, मैंने पूछा, कई किसान बंधु थे, उनको पूछा मैंने, क्या मेरे को बताइए कि यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स जो पूरा यूज करते हैं 1 एकड़ जमीन में कितना खर्च करते हो? वहां से किसान जिसके पास से 15 एकड़ की जमीन है, वो कहता है कि मैंने 20 से 25 हजार रुपया तक खर्चा करता हूं यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स को मिला करके। लेकिन हम देखेंगे तो हमारा 1 एकड़ की जमीन का खेती, जिसके पास 2 गाय है बस, 1 एकड़ जमीन है, आराम से 50,000 रुपये कमा सकता है। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये आर्थिक दुनिया है ना, आर्थिक जगत है, वो अर्थ को देखता है, कैसे सहज सरल उपाय में अर्थ मिल सकता है, इसके बारे में भी वो सोचते हैं, उसका भी मैं बताऊंगा आपको। एक एकड़ जमीन के लिए 10 किलो गोबर लीजिए, 10 लीटर गौमूत्र लीजिए, 1 किलो बेसन लीजिए, 1 किलो गुड़ लीजिए, एक मिट्टी के घड़ा में उसको अलग अलग से दोनों को पाउडर बना करके, बेसन के पाउडर और गुड़ को थोड़ा सा गौमूत्र से मिला दीजिए पहले। इसका सारी प्रोसेसिंग, सारी व्यवस्था, सारी साहित्य आज दुनिया में उपलब्ध है, अपने पास में है, हम आप लोग भेज सकते हैं। बहुत डिटेल हम नहीं जाएंगे, कैसे बनाना तो समय चला जाएगा। 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, इसको लिक्विड फॉर्म में हम बनाते हैं, इसका नाम हो जाता है जीवामृत। इसको सॉलिड फॉर्म में बनाते हैं तो इसको कहते हैं घन जीवामृत। केवल इतना ही फर्क है, घन का फर्क है। ये घन जीवामृत को इसका अर्थ सॉलिड फॉर्म में कंडे बनाइए, गोला बनाइए, तो उसको रख लीजिए। 7 दिन के अंदर में ये हमारा तैयार होता है। 20 किलो मिट्टी के घड़े में रख करके चोटी बांध दीजिए कपड़े से, थोड़ी सी अंदर ऑक्सीजन जाने दीजिए, कीड़े बीड़े न गिरने दीजिए, और 7 दिन के अंदर में वो तैयार होता है। उसमें 10 गुना पानी मिला करके 1 एकड़ जमीन में छिड़क दीजिए। ये घन जीवामृत को जो पहले हल करते हैं हम, उसी समय पे इसको डालना, उसको पाउडर फॉर्म करके डाल सकते हैं, उसको तोड़ के डाल सकते हैं। और जीवामृत जैसे में बीज डाला, जिस समय 2, 4, 5 पत्ती निकले 15 दिन के बाद में, जिसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया, 1 फुट का हो गया, इसे 4 बार डालना। 4 बार डालने के बाद में 15-15 दिन अंतराल में उसमें से बेसन कम कर दीजिए, गुड़ आधा कर दीजिए, गोबर उतना 10, गौमूत्र उतने ही 10 लीटर। उसको वही मिट्टी के घड़े में रखना, 7 दिन के बाद निकालना। उसका नाम बदल करके हो जाता है अमृत पानी या जल। उसको आपने छिड़कते जाइए 4-5 बार। 4 बार में वो सोच लीजिए कि धान है तो उसमें से दूध आ जाएगा, उसके बाद नहीं डालना। इसमें कीड़े नहीं आते हैं, कीट नियंत्रक हम बनाते हैं, कीटनाशक नहीं। कीड़े को आने नहीं देना, कीड़ा अपने स्थान से भाग जाना चाहिए तो काम खत्म। तो शत्रु अगर हमारे से भाग गया, शत्रु का बार हमारे तक पहुंच नहीं पाया, तो हम सुरक्षित थे। शत्रु दूर खड़े होना चाहिए, शत्रु कितने बलशाली हो, वो हमारे भले तक नहीं आना चाहिए, उसके रेंज तक हम नहीं जाना चाहिए।
तो कीड़े जो हैं, जो मित्र कीड़ा है वो अपने पास रहना, जो शत्रु कीड़ा है वो भाग जाना चाहिए या मर जाना चाहिए। अगर कीड़े आते हैं तो उसके लिए किस समय कीड़ा आता है वो किसान को मालूम है। तो उससे 21 दिन पहले आप 10 लीटर गोमूत्र लीजिए, 2 किलो इसमें नीम की पत्ते की चटनी मिला करके उसको घुमा करके बांध कर रख दीजिए, उसको धूप में रख दीजिए, धूप छाया होकर के ऐसे 21 दिन रहेगा। उसके बाद छान करके 10 गुना पानी मिला करके 1 एकड़ जमीन में छिड़क दीजिए। 1 एकड़ जमीन के लिए बता रहा हूं मैं। खर्चा कितना? घर में गाय है, हर दिन गाय हमको 10 किलो से अधिक गोबर दे देती है, 10 से अधिक गोमूत्र दे देती है। अगर 2 गाय है, गौमूत्र थोड़ा इधर उधर खिसक गया तो हमको 2 गाय से आराम से कम 15 से 20 किलो गोबर मिल जाता है हर दिन। 8 से 10 किलो गोमूत्र आसानी से मिलता है, जिसमें हम घन जीवामृत कीट नियंत्रक बना सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, गेहूं का कलर का होता है, जो कि डंक से कट देता है, वो पता नहीं चलता। जब भी कीड़े आते हैं किसान को पता चलता है, उन्होंने पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। आजकल तो दुकानदार बड़ा डॉक्टर बन गया, वो बोलता है किसान जाके भाई ये काम नहीं क्या दवाई, तो उन्होंने दूसरा दवाई दे दिया, तीसरा दे दिया। उसको तो व्यापार करना है, बेचना है, उसको कोई मतलब नहीं है। जब दवाई स्प्रे करते हैं मुंह में बांधना पड़ता है, जैसे मास्क लगाते हैं आजकल हम कोरोना के लिए, कि हमारा थूक किसके ऊपर ना गिरे, हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी है तो दूसरे के पास ना जाए, दूसरे का भी हमारे पास में नहीं आए, ऐसे बांधने पड़ते। क्योंकि वो जो गैस है वो गैस अंदर जाएगा तो निश्चित मृत्यु है, चक्कर आएगा। तो वो जब हम भोजन में जाता है तो कैसा होता है सोचना चाहिए। लेकिन नीम के पत्ते से बनाया हुआ कीट नियंत्रक गोमूत्र से ये मोहौषधि है। अगर उसको किसी के कारण अंदर भी चला गया तो पेट भी साफ हो जाता है। लेकिन ऐसे भयंकर से भयंकर कीड़ा को 5-6 प्रकार का कीट नियंत्रक है। एक दूसरा बताता हूं। आप नीम के पत्ते, धतूरा के पत्ते, आक के पत्ते, बेल के पत्ते, तुलसी के पत्ते, 50 ग्राम लहसुन और 50 ग्राम हरी मिर्च, उसकी चटनी बनाइए अलग अलग, बारी बारी करके 10 लीटर गोमूत्र में मिलाइए। 2 किलो ये नीम का, बाकी सभी 1-1 किलो या 1.5 किलो भी मिला सकते हैं। बेल की पत्ता 1 ही किलो मिलाना, और आधा किलो या 250 ग्राम भी चल जाएगा तुलसी की पत्ते मिलाना। 50-50 ग्राम हरी मिर्च और लहसुन मिलाइए। 21 दिन के बाद में 1 नंबर का कीट नियंत्रक बनता है, 1 नंबर का। इसमें बंदर भी खाने के लिए नहीं आते हैं। कितना पैसा खर्चा हुआ, घर में ही लहसुन और हरी मिर्च है, ये सारे चीज आजू बाजू मिलते हैं। लेकिन आज पेस्टिसाइड्स में कितने खर्चा होता है। यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड से को हम विचार करेंगे तो 12.5 लाख करोड़ रुपया का हम लोग भोजन कर लेते हैं। यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड्स 1000 रुपया भी खर्चा नहीं होगा, 1 एकड़ जमीन में एक फसल निकल जाएगा। और जो फसल निकलेगा, शुद्ध फसल निकला, जिसमें कोरोना रूपी भयंकर वायरस अपना शरीर के अंदर में जाने के बाद में मर जाएगी, जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकते। ये कोरोना ने हमको चेताया है कि स्वदेशी की तरफ जाओ, स्वधर्म की तरफ जाओ, गाय की तरफ जाओ, माता भूमि की रक्षा करो। ये भूमि के ऊपर में, हमारे धरती के ऊपर में ये पहला आक्रमण उन्होंने किया। हिंदी में कहते हैं ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर ये गाय नहीं रहेगी तो खत्म हो जाएगा। हम गाय से दूध दही घी का सेवन करते हैं, उसमें हमारा शरीर बनता है। तो दूध दही घी के बारे में हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, एक साधारण घी है, एक बिलोने वाला घी है, पंचगव्य घी भी जिसको बोलते हैं। वो कैसे तैयार होता है? क्रीम से नहीं, दूध को आपने तोड़ करके दही बनाया, दही को मंथ करके आप उसमें मक्खन निकाला, मक्खन को गर्म करने के बाद में घी, उस घी को कांच के जार में रख दीजिए। पहले तो कांच के जार नहीं था, मिट्टी का जार था, तो मिट्टी के घड़े में रखते थे। सर्वश्रेष्ठ है वो चीज।
और उसको कांच के जार में आप रखिए तो देखेंगे थोड़े समय के बाद में वो दो भाग हो जाएगा, पतला और नीचे थोड़ा मोटा रहेगा। ऊपर का जो पतले के भाग है उस ऊपर पतले के भाग उसको दूसरे जार में निकाल दीजिए, कांच की जार में। वही है बिलोने वाले घी। नीचे जो बच गया थोड़ा थोड़ा दाना दाना, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा, वो घी को भोजन में लगाइए, रोटी में खाइए, चावल में खाइए, भात में खाइए, सब्जी में डालिए, कर सकते हैं आराम से। लेकिन वो जो ऊपर घी बचा जिसको पंचगव्य कहते हैं, उसको मेडिसिनल वैल्यू उसके अंदर में बहुत ज्यादा है। उसके अगर नाक में 3-3 ड्रॉप डाल के रात को सोते हैं, नाभि में 2 ड्रॉप डालते हैं, तो अंदर की जो पावर्स ये बढ़ते हैं, अर्थात अपने चक्र भी सक्रिय होता है, नर्व सिस्टम सक्रिय होता है। इस नाक में डालने के कारण, नाभि में डालने के कारण अपना माइग्रेन पेन ठीक हो जाता है, खराटे बंद हो जाते हैं, अपने शरीर के अंदर में नर्व सिस्टम जो ठीक हो जाता है, पैरालिटिक पेशेंट भी ठीक होता है। और कोरोना बोलता है कि मैं तो जिंदा नहीं रह सकता, ये मेरी गैया मैया की मक्खन से निकला हुआ ये बिलोने वाला घी, पंचगव्य घी का ये शक्ति है, ताकत है। अब इसे गाय को मारने के लिए योजना बने, घर में बहुत सरल सहज ढंग से हम बना सकते हैं। हमारी माँ दादी माँ बनाती थी, वो क्या बनाता था, तकराशो, तकरारिष्ट भी इसको कहते हैं लोग। बहुत इजी सरल ढंग से जो छाछ हम तैयार करते हैं ना, आपने मक्खन निकाल लिया तो छाछ बच गया। छाछ को कड़ी बनाते हैं, छाछ को हम लोग पीते भी हैं, ऐसे दही को तोड़कर भी छाछ बनाते हैं। ये 2 किलो छाछ लीजिए, 2 किलो पानी उसके साथ मिलाइए, 100 ग्राम हल्दी की पाउडर, ध्यान रखिए स्वदेशी हल्दी, अर्थात हाइब्रिड नहीं है, ये हमारा भूमि से गोबर गौमूत्र से तैयार, उसकी स्ट्रेंथ है, उसका ताकत है, वो अगर मिल जाए तो आपको सबसे बढ़िया। राई 100 ग्राम उसका पाउडर, और 100 ग्राम सेंधा नमक, आयोडीन नमक नहीं, आयोडीन नमक हमको भारत में जरूरत नहीं है, रिफाइन तेल भारत में जरूरत नहीं है, वो बीमार का जड़ है। हमारे घर में सोयाबीन नहीं आना चाहिए, सोयाबीन की खेती बहुत बढ़ गई है, विदेशी की चाल है, उससे इतना प्रोटीन हमको नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार के रिफाइन नहीं चाहिए। सेंधा नमक का प्रयोग करिए, साधा नमक का प्रयोग करिए, जो समुद्र से पानी से तैयार होता है, उसको पाउडर बना के रखिए। ये जानबूझ करके जो तैयार होता है ये विदेशी है, हमारा शरीर को खराब करता है। आप इसको 5 दिन तक एक मिट्टी या कांच की जार में रख करके उसका मुंह अच्छे से बांध करके रखिए, और धूप कड़ा, धूप और छाया ये पूरा मिलनी चाहिए उसको, दिन में पूरा धूप मिलना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे बिलोने भाई घी जैसा 2 भाग हो जाता है, ऊपर में जो इतना बचता है उसको तकरासा कहते हैं। 2-2 चम्मच खाने के बाद आप लीजिए, पेट की सारी बीमारी के जड़ से खत्म कर देता है, पाइल्स ठीक हो जाता है, इंडाइजेशन ठीक हो जाता है, फूड पॉइजन ठीक हो जाता है, पेट के अंदर में गैस जमता है वो ठीक हो जाता है, जिस कारण से नर्व के प्रेशर से कभी कभी उसी गैस सीने में दर्द शुरू करता है, लगता है कि हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो गया, उसको ठीक हो जाता है। इतनी ताकत है। हमारे देश में 3 चीज मिलता है जिसको बना करके अमृत धारा कहते हैं। श्री श्री हमारे बाबा रामदेव जी जो बनाते हैं दिव्य धारा, वही चीज है। वो क्या है, आप एक फॉर्मूला सुन लीजिए, लिख सकते हैं, लिख लीजिए, नहीं तो हम उसको भेज देंगे बाद में, साहित्य पूरा स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता बंधुओं के पास में पूरी साहित्य भेजता हूं, आज ही भेज दूंगा। इसमें गाय के संबंधित सारे जो चीज मैं बता रहा हूं उसको 100 गुना उसके अंदर में है, आप उसको सबको प्रसारित कर दीजिए। कैसे खेती करना, कैसे गाय कैसे प्रोडक्ट तैयार करना, कैसे सहज सरल उपाय से उसको चिकित्सा कर सकते हैं। मनुष्य की चिकित्सा, गाय की चिकित्सा, 1 पैसा की एलोपैथी दवाई की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो विज्ञान का जो रिसर्च करके उन्होंने, ये अस्त्रोपचार के विषय है, अल्ट्रासाउंड के विषय है, ये सारे जो वैज्ञानिक विषय है उसमें से आप परीक्षण कर लीजिए मन शांति के लिए। लेकिन हमारा जो वैद्य है ना, अगर 2 उंगली यहां नाड़ी में रखा तो सारा शरीर को स्कैनिंग कर देता है। हमारे गैया मैया के पास वहां पर खड़े होते हैं तो आपको वो स्कैनिंग कर लेती है, आपके शरीर में क्या है उसको पता चलता है, उसी के अनुसार वो जाके कई पत्ते वगैरह खा के आते हैं। जब किसी से गोट से गाय अलग हुई झुंड से,
तो वो चरवारा जो चराता है गाय, तो उन्होंने आके घर में बोलता है कि ये गाय अलग हो गई, तुम्हारे घर में कोई बीमारी है, इस गाय का दूध पिलाना, क्योंकि इन्होंने अलग से जाके कुछ खा पी करके आया है। हमारे शरीर, हमारे गाय माँ इतनी हमारे साथ में जुड़ी है, इसलिए मैं कहता हूं गाय, मेरी गाय जो है ना, ये मेरा जीवन है, जीवन सत्व जुड़ा हुआ है। ये केवल साधारण एक पशु नहीं है, साधारण प्राणी नहीं है, मेरी मां है। ये समझना चाहिए हम सबको। एक अजवाइन 20 ग्राम लीजिए, एक 20 ग्राम आप खाने वाला कपूर लीजिए, जिसको भीमसेनी कपूर भी कहते हैं। 20 ग्राम आप पिपरमेंट, जो पान वगैरह में डालते हैं, पिपरमेंट, उसको लीजिए। उसको अलग अलग से पाउडर बना करके कांच का बड़ी मुंह वाला 150-200 ग्राम इसमें से लिक्विड रह सकता है, उसमें डाल दीजिए, तो 60 ग्राम वो पानी हो जाएगा। 15 मिनट के अंदर में पानी हो जाएगा। डालते ही पानी होना बंद, वही हो गया अमृत धारा। छोटे से शीशी में डाल करके आज उसका 50 रुपया 100 रुपया तक बेचते हैं। कितना अमूल्य चीज है। उस अमृत धारा को, उसमें से 50 ग्राम आपने, जो बड़ी बड़ी 40 नंबर की जो गोलियां आते हैं, सागुदाना जैसा होम्योपैथिक गोलियां हैं, प्लेन गोली, मीठी गोलियां हैं, उसमें 500 ग्राम में इस 50 ग्राम डाल दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, 48 घंटा रहिए, बीच बीच में उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते रहिए। 48 घंटे के बाद वो अमृत धारा का गोली बन गया। 2-2 गोली मुंह में रखना, भोजन के बाद में चूसना, आपकी पेट की बीमारी खत्म हो जाती है, हेडेक भी बंद हो जाता है। ये तकरासा और अमृत धारा दोनों मिलाकर के आप लेते हैं तो आपकी पाइल्स की बीमारी खत्म हो जाती है। हल्दी वाला दूध में अगर 1 चम्मच घी डाल के पीते हैं तो पाइल्स की बीमारी खत्म हो जाती है। आज जो बाम खरीद करते हैं सारा केमिकल से, कोई स्वदेशी नहीं है। संपूर्ण स्वदेशी बाम कौन सा है? जिसको हम सुरभि गोघृत बाम कहते हैं। जो 10 ग्राम बच गया ना, उसको 150 ग्राम घी में डाल दीजिए, उसको थोड़ा सा हिला दीजिए, 48 घंटे तक रहने दीजिए। कितने सहज, कितने सरल है। कहीं भी दर्द हुआ, सीने में कभी कभी दर्द होता है तो सीने में बोलते हैं कि वहां पर कोई मालिश नहीं करना चाहिए, इस घी को मालिश कर सकते हैं। हार्ट का जो एंजाइना पेन होता है तो ऊपर में मसल का जो स्टिफनेस आता है, इसको अगर हम देते हैं तो वो स्टिफनेस कम हो जाता है। इतनी ताकत मेरी गैया मैया के पास में है। और इसी धरती पे जो चीज हमको मिलता है, उस धरती का वो ताकत उसी गाय का गोबर के कारण से जो मिट्टी की उर्वरता होती है उसके मिलता है। ये ताकत है। हम जो जीवामृत वगैरह तैयार करने के जो अन्न के बारे में बता रहा था, वो जो जीवामृत है, घन जीवामृत है या अमृत पानी है, उसको जब हम भूमि में डालते हैं, हम ध्यान रखिएगा, इसको पेड़ पौधे ने ग्रहण नहीं करते हैं। हम बाहर से केंचुआ मंगा करके, विदेश से केंचुआ मंगा करके वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। ये मूर्खता है। हमारे मिट्टी के अंदर में केंचुआ है, माइक्रोज है। जब यूरिया डीएपी हमने डाल दिया, वो नीचे 8 फीट से 15 फीट नीचे तक चला गया और साइलेंट फॉर्म में रह गया। जब आप जीवामृत डालेंगे, घन जीवामृत डालेंगे, जब उसमें से मिट्टी को डालेंगे, उसको खाने के लिए ऊपर आते हैं। कठोर मिट्टी को काटते हुए ये माइक्रोज, जीवाणु, भूताणु, ये केंचुआ, ये ऊपर काट के ऊपर आते हैं और उसको खाते हैं। जीव जीवस्य जीवनम। उस जीव को अपने जीवन दान दिया, अमृत दिया, इसलिए जीवामृत कहते हैं। अमृत है वो, उनके लिए भोजन है। उसको खाने के बाद में 1 एकड़ जमीन में उन्होंने करोड़ की संख्या में छेद करता है, ऑक्सीजन सफिशिएंट मिट्टी के अंदर जाता है, वो मुलायम बनता है, उसी को पेड़ देते हैं। जीव जीवस्य कारणम। ये पेड़ पौधे के कारण इस मिट्टी ने बना, जिसको केंचुआ ने अपने मलमूत्र से, अपने ताकत से बनाया, वो पेड़ बना। उस पेड़ ने फल के नाते, फूल के नाते, पत्ते के नाते हमको अनाज के नाते प्रदान किया। जीव जीवस्य रक्षण, इस जीवन को रक्षा किया उन्होंने। संसार में सब प्रकार के जीव को जो अनाज मिलता है उससे मिलता है, खर्चा कुछ नहीं होता। उन्होंने उसी साइकिल को उन्होंने कैंची लगा के काटा, यूरिया डीएपी को डाला। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में एक डिस्कशन हुई, एक बहस हुई, तो उसमें से चर्चा चला
कि आप लोगों ने जो दूध हमको पिला रहे हैं, जर्सी, होल्स्टाइन फ्रीजियंस और एचएफ का, हम जानते हैं ये चारों मनुष्य द्वारा निर्माण है। हमारे गाय जो है वो तो समुद्र की मंथन से निकली हुई है। पहले गाय आई, बाद में लक्ष्मी आई, बाद में हमारे अमृत कलश लेके धन्वंतरी जी बाहर निकले। देवासुर के संग्राम के समय पर असुरों ने जब भारी पड़े, देवताओं ने छुपने के लिए गाय को सोचा। ये गाय ये धरती के प्रतिरूप है। नारायण अगर सूर्य है, ये धरती नारायणी है, ये गोमाता ये नारायणी है, साक्षात जगदम्बा है, जगत जननी है, क्योंकि हमको पालन पोषण करती है। मैंने जो श्लोक बोला था उसमें लक्ष्मी च लोकपालानम धेनु रूपेण संस्थिता, मैंने कहा लक्ष्मी जैसा हमको पालन पोषण करते हैं। तो सारे देवताओं ने रहे, बाद में गंगा जी, हम कहानी जानते हैं, गंगा जी और लक्ष्मी माता ने आए तो उनको स्थान नहीं मिला, तो गोमाता बोला कि कहीं भी स्थान है निकल जाओ। बोले कहीं तो भी नहीं मिल रहा है, सब जगह में कोई ना कोई उपस्थित है। पूंछ के में हनुमान जी है, वहां तक उपस्थिति है। तो उस समय गौमूत्र और गोबर रहा, तो लक्ष्मी ने गोबर में रहा और गौमूत्र में गंगा जी। गंगा का एक बूंद जल अगर हम लोगों ने एक गरिया पानी में डालते हैं और अभिषेक करते हैं तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे विश्वनाथ प्रसन्न हो जाते हैं कि गंगा जल से मेरे किया। एक बूंद जल केवल डाला तो सारी गंगा जल हो गई। ऐसे ही गौमूत्र को थोड़ी सी छिड़काव आपने किया जहां पर हवन करने वाले हैं, तो उस स्थान में केवल गौमूत्र को गोबर को मिलाकर थोड़ा छिड़कवा कर दिया, केवल गौमूत्र छिड़कवा, वो स्थान पवित्र हो गया। मंदिर के पूजन के पहले गौ माता की पूजन होती थी, पहले गणेश जी की नहीं, तो गौ माता की पूजन होती थी। और गौ माता का पूजन का पहले गौ और गोबर का मिला करके पानी में थोड़ी सी गौमूत्र मिला करके लीपते थे, चारों तरफ छिड़कते थे। ये गांवों से लेकर के आज भी सभी कई मंदिर में है। क्यों करते हैं? वो एंटी वायरस है, एंटी फंगल्स है, उसकी ताकत कुछ है, एंटी रेडिएशंस भी है। मैं आपको एक मोबाइल दिखाता हूं, इस मोबाइल के पीछे एक छोटा सा चिप्स है। दिल्ली के बैठक में, कार्यक्रम में, जिसमें काफी बड़े बड़े लोग थे, मैं इनको पूछा कि हमने मोबाइल कान में लगाते हैं, उसका रेडिएशन का इफेक्ट होता है। दिल्ली में एक हॉस्पिटल में देखने के लिए मेरे को ले गए थे, कार्यकर्ता का परिवार में छोटा सा नन्ना मुन्ना आ गया, तो वो उसको देखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, तो घर जाना चाहिए था, घर जाना के संभव नहीं था, तो हम हॉस्पिटल में चले गए। उस मैटरनल वार्ड में जाने के बाद में ध्यान में आया, तो मैं गया था, कुछ कार्यकर्ता थे, तो वहां का 5-6 स्टाफ भी आ गए। सभी के हाथ में 1 से 2 मोबाइल थे, मेरे हाथ में 1 मोबाइल था। उसके मां ने मोबाइल लेके बात कर रही है, उसके 2 भतीजे और भांजी, वो दोनों बैठ करके लैपटॉप में उसका फोटोग्राफ्स भेज रहे हैं चारों तरफ, और उनके पास में एक मोबाइल है। उस छोटे से नन्हे के बच्चे के चारों तरफ 18 मोबाइल और 2 लैपटॉप थे, मतलब 1 टैब और 1 लैपटॉप थे। इसका जो रेडिएशन है, नन्हे से मुन्ने से उसके शरीर के अंदर में क्या प्रभाव होता है, मैं डॉक्टर साहब को पूछा, वो मेरे को देखने लगे, मुझे बता नहीं पाए। मैंने कहा उस मीटिंग में कि ये जो चिप्स मैंने लगाया, इसको एंटी रेडिएशन चिप्स कहते हैं। मेरा हेडेक होता था और मैं हर महीना 200, 250, 300 रुपए का दवाई खाता था। ये लगाने के बाद में मोबाइल के कारण जो मेरे को हेडेक होता था वो बंद हो गया 2 साल से मैंने। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये केवल 1 ग्राम गोबर है। मैंने एक बार इसी जो कुंभ की यात्रा में, नाम नहीं कहूंगा, नाम तो कहते नहीं है, एक बड़े महात्मा को दर्शन के लिए गए थे, हमारे सब बड़े अधिकारी भी साथ में थे। ऐसे ही चर्चा चल रहा, तो हमारे सर्वोच्च अधिकारी ने कहा कि ये गाय बैठा है, मतलब मेरे को इंगित करके बोले कि ये बैठे, इससे बात करो। मैंने पूछा कि 1 किलो गोबर का दाम कितना? तो महाराज जी ने बताया कि गैया मैया गोबर करके चले जाती है, उसको साफ करने के लिए हमको 2 रुपया 3 रुपया खर्चा करना पड़ता है, आजकल 5 रुपया खर्चा करता है। आप बता रहे हो गाय का गोबर का दाम? यूं तो यूं ही इधर उधर मिल जाता है। मैंने उनको कहा कि गाय का गोबर का दाम, महाराज जी मैंने 25,000 रुपये में बेच के आया। ये एंटी रेडिएशन चिप्स जो है ये 25 रुपये मैंने बेचा। मनोज भाई ने पहला इसको तैयार किया था, गुजरात में रहने वाले हैं, जामनगर के पास में
वो अपने कृषि परिवार का अखिल भारतीय अध्यक्ष है, उसको पहला तैयार किया। अभी इसके साथ साथ में आज भारत वर्ष में कम से कम 150 स्थान में तैयार होता है, आप भी तैयार कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला उसी के अंदर है, मैं जो साहित्य भेजूंगा आपके पास में पहुंच जाएगा, स्वदेशी चरण मंच आपको पहुंचा देगा, 100% पहुंचा देगा, मैं इसका गारंटी लेता हूं, और यहां बताने में समय कम है। 1 ग्राम गोबर केवल है 25 रुपया, तो 1 किलो गोबर का दाम ये हो गया 25,000 रुपया। अगर हम सोचते हैं इसके बारे में, तो गाय का दूध के लिए जो गाय को हमने बांधते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, तो गाय का दूध ये प्रोडक्ट नहीं है, गाय का दूध वाई प्रोडक्ट है। घी, दही, छाछ, तकरास, गोबर के गोमूत्र से निर्मित जितने प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है, इसके लिए गाय को पालना चाहिए। तो न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में कहा कि ये जो दूध है जर्सी होल्स्टाइन फ्रीजियन का, ये जहर उसके अंदर में है, बीटा कैसेन 1 मॉर्फिन 7 जैसा जहर है, इसके अंदर में डेविल है, एंजल नहीं है, देवी नहीं है। वो कहाँ है? भारत के गोवंश के अंदर में, गाय के पास में जो दूध है उसके अंदर है। ये वर्डफोर्ड ने बताया है, मैंने नहीं बताया। डेविल इन द मिल्क आप लोगों ने डाउनलोड करिए, डेविल इन द मिल्क, उसको पढ़िए आप, जरूर कई लोगों ने पढ़े होंगे, उसको पढ़िए आप। अनेक लोगों ने आज यूट्यूब में बता दिया है, उसको देख करके पूछ सकते हैं। न्यूजीलैंड से लेकर ब्राजील तक इतने पूरा एरिया के अंदर में आज जर्सी होल्स्टाइन फ्रीजियन नहीं देखते हैं। ब्राजील में जितने लोक संख्या उसका दुगुना गाय है, वो गाय गिर साहिवाल है, जो कि भारत के नस्ल है। उसको ना डेवलप किया, बहुत अच्छा डेवलप किया। दुर्भाग्य है आज हम वहीं से सीमेंट मंगाते हैं, दुर्भाग्य है, भारत के नस्ल को हमने खराब कर दिया। आज कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, वहां पर देखने को मिलता है जर्सी होल्स्टाइन फ्रीजियन भर्ती है। मैंने गया था कोल्हापुर सोलापुर एरिया में, वहां पर नीमच एक स्थान है, वहां पर हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में एक पेशेंट निकल गया था, वो कैंसर पेशेंट है। उस कैंसर पेशेंट को देखते समय डॉक्टर साहब पूछा कि इस एरिया के अंदर में कितने कैंसर पेशेंट को आप लोगों ने ट्रीटमेंट कर रहे हैं लगातार लगाए। मेरे को रजिस्टर डाल दिया वहीं पर, मैंने इसका आखिर का नंबर देखा तो मैंने उसको आंख फाड़ कर देखने लगा कि एक छोटा सा हॉस्पिटल, ये एम्स नहीं है, गंगाराम नहीं है, हमारा बीएचयू नहीं है, हमारा नीमच हॉस्पिटल अपने निम्स हॉस्पिटल नहीं है, केआर हॉस्पिटल हैदराबाद का नहीं है। तो ये हॉस्पिटल एक छोटा सा हॉस्पिटल है, तो वहां का डॉक्टर 18,000 ऐसे पेशेंट जिन्होंने सिग्नेचर किया था, जिसके नाम लिखे हुए थे। मेरे को वो जो डॉक्टर थे काफ़ी सीनियर थे मेरे से, मेरे यहाँ मारा एक, कहला और देख। मैंने बाद में देखा ऐसे अंगूठा था, अनदर 4,560। कहले बहुत सारे लोग हैं कि अंगूठा नहीं भी देते, डरते हैं। ऐसे 21 से 25,000 पेशेंट ये है छोटा सा तालुका एरिया में। हम लोगों ने रिसर्च किया, कन्नेरी मठ के महाराज जी ने बहुत बड़े ग्राम विकास के ऊपर काम करते हैं, स्वदेशी के ऊपर काम करते हैं, अपने कार्यकर्ता लोग, वहाँ के कई एनजीओ रिसर्च किया, तो उस क्षेत्र में 40-45 साल पहले एक भी जर्सी होल्स्टाइन फ्रीजियन नहीं थे। पिछले 30-35 साल के अंदर में कोने कोने में जर्सी होल्स्टाइन फ्रीजियन और उसके साथ में सीमेन ला करके अपने गाय को दुबली बना दिया, मिक्स कर दिया, संकर जाति बना दिया। इस प्रकार का कोई गुण नहीं है। ये दूध में तो गुण कुछ नहीं है, साथ में उनके गोबर गौमूत्र में कुछ भी गुण नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे घर में सारा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज रखते हैं, आप उससे दूर नहीं जा सकते, टीवी से दूर नहीं जा सकते, लैपटॉप से दूर नहीं जा सकते, फ्रिज से दूर नहीं जा सकते, एसी से दूर नहीं जा सकते, पंखे से दूर नहीं जा सकते। इलेक्ट्रॉनिक चीज कई चीज है, घर के अंदर है, चारों तरफ है और हम बीच में है। गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है और हम बीच में है। ये सारा रेडिएशन को केवल ओनली एंड ओनली मेरी गैया मैया की गोबर की ताकत है। एक गणेश की मूर्ति, एक हनुमान जी की मूर्ति, एक लक्ष्मी की मूर्ति बना करके बैठा दीजिए ना घर चारों तरफ, सजा दीजिए, झूमर बना लीजिए, बंधनवार बना लीजिए, कोई भी रेडिएशन अंदर नहीं आएगा। ये एंटी रेडिएशन का काम करेगा। अगर इसके थोड़ा सा ज्ञान सभी को हो
तो कभी भी गरीब भूखे नहीं सोएगा, इतनी ताकत है उसके अंदर में। जर्सी का शरीर को देखो तो विचित्र है, अपने गाय को देखो कितना सुंदर है, उसका आवाज कितनी सुंदर है, उसका आंख से पता चल जाता है कि ये हमारे तरफ आशीर्वाद देने वाली है। उसके पीठ के अंदर ऊपर में डील, उसको कुब्ज कहते हैं, कोई उसको थुई कहते हैं, कोई इसको हम्प कहते हैं, उसके ऊपर में हाथ फेरते हैं ना, अपने सारी टेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डायबिटीज कम हो जाता है। गले के ऊपर से नीचे से गल कमल में हाथ लगाते हैं तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर, नीचे से ऊपर करते हैं तो लो ब्लड प्रेशर कम होता है। गाय को चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए बोलते हैं, कारण गाय ने अपने श्वास के माध्यम से 86% ऑक्सीजन छोड़ देती है बाहर, जो तुलसी के पेड़ से, जो कि अपने पीपल के पेड़ से मिलता है, ये हमारे गाय के पास मिलता है। इसलिए कहते हैं तुम बीमार हो ना, गाय के सानिध्य में जाओ। आज एक भी पेशेंट नहीं मिला जो गाय के सानिध्य में उसको कोरोना हुआ है, सिंगल पेशेंट भारतवर्ष में नहीं मिला। विदेश के लोग जिन्होंने गाय के दूध को, दही को और घी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए बताया कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, आज वही कहते हैं हार्ट पेशेंट भी अपने भोजन के साथ में 25 ग्राम सवेरे शाम को घी गाय का लेनी चाहिए। कौन सा? देसी गाय, भारत की गाय का। आज अमेरिका ने कहता है कि हमको 1 लाख गिर गाय चाहिए, लेकिन भारत देने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि गौ संवर्धन किया ही नहीं हम लोगों ने इंडिपेंडेंस के बाद में। इतने निर्लज समय है। 1951 की सेंसस रिपोर्ट में 62 करोड़ गाय हमारे भारत की गाय थे, नस्ल की गाय थे। उस समय कहते हैं कि 62 टाइप का हमको, इस तरह 70 के थे, धीरे धीरे कम होते होते आजकल 36-40 प्रजातियां हमको मिलते हैं। 2011 सेंसस रिपोर्ट में 7.5 करोड़ खिंचातानी करके 10 करोड़, मैंने और 2 करोड़ दे देता हूं उनको। ये 50 करोड़ गाय 1951 की सेंसस रिपोर्ट से लेकर 2011 तक कितने साल हो गया? इतने कम समय के अंदर में ये 50 करोड़ मर गए। क्या संतान दिए? नहीं किया, संतान तो दिए होंगे ना। अपनी गाय ये 20-22 तक संतान देती है। जर्सी तो 7 के बाद दम तोड़ देती है और हर समय उसको मेडिसिन चाहिए। अपने गिर बंसी गौशाला है अहमदाबाद में, गोपाल भाई सितारिया चलाते हैं। 18 संतान देने के बाद में वो माँ इस समय 20 लीटर दूध देती है। 20 लीटर 40 लीटर दूध देने वाला गाय उनके पास में आज है, आप जाके देख सकते हैं। 18 प्रकार का गाय है। वो गिर के अंदर में उन्होंने डेवलप किया है 17-18 प्रकार का, और ऐसे गाय है कि 2-3 महीना तक उन्होंने 60 लीटर के आसपास दूध देती है। आज उन्होंने कल्चर डेवलप किया, गो अमृत कहते हैं उसको, जीवामृत कहते हैं, गो कृपा अमृत। उन्होंने इसको सबको प्रार्थना किया कि इसको बेचिएगा मत, ये नंबर 1 का बैक्टीरिया है, जैसे जीवामृत उसी प्रकार का, वो आपके पास पहुंचा देंगे, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। उसका 1 लीटर, उसको 200 लीटर पानी में और 2 किलो उसके अंदर में जो छाछ है, अपने स्थान की गाय का छाछ, मैंने बताया अपने स्थान की गाय की छाछ, इधर उधर से गाय लेकर के नहीं, और 2 किलो गुड़ मिलाया, 5 दिन के अंदर में 200 लीटर का आपको ये गो कृपा अमृत मिल जाता है। इसमें 10 गुना 1 लीटर में पानी मिला करके 1 एकड़ जमीन में छोड़ दीजिए, आपके आराम से फसल आ जाएगा। उसका प्रयोग किया हुआ 50 फसल के ऊपर में पिछले 2 साल के अंदर में आज किसान कहता है कि हम लोगों ने 20% अपना आमदनी बढ़ा दिया। ऐसे मैंने 1.5 लाख एकड़ जमीन की उदाहरण आपको दे सकता हूं, 10 प्रांत 12 प्रांत के अंदर में लिख के दे सकता हूं, आप जाके देख के आइए। इसलिए मैं आपको अनुरोध करता हूं, एक बार आप अहमदाबाद चले जाओ, एक बार गिर गौशाला में पहुंच जाओ, या उसका प्रयोग हुआ आपके ब्रज प्रांत के अंदर में। 17 ऐसा बड़े बड़े हमारे किसान हैं जो कि कल हमारी बैठक में थे, तो वहां इसको प्रयोग किया। सारा देश के अंदर में हम 1 साल के अंदर में किसानों के पास पहुंचे, 2 साल के अंदर में हर गांव में पहुंचाने के लिए हम योजना बना रहे हैं। 1 पैसा खर्चा नहीं होगा, हमारे किसान कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। इसलिए कोरोना ने जो बताया कि स्वदेशी की तरफ आओ, स्वधर की तरफ घर में आ जाओ, अपने घर में आ जाओ। जो भले भटके इधर उधर चले गए, अपने घर में आ जाओ। इस प्रकार का जो वातावरण है, ये कोरोना ने इस समय हमको बताया। तो स्वदेशी जागरण मंच ने इसी विषय को बहुत अच्छे ढंग से इसको जो विस्तार कर रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं।
इसी भाव को प्रकटीकरण होना चाहिए सबके मन के अंदर में, सबके हृदय के अंदर में। आर्थिक विषय में थोड़ा चर्चा करके फिर विषय को हम आगे बढ़ाएंगे, समाप्त करेंगे। कैसा गाय, कैसा हमको, मैंने एक भाषण देते देते मैंने बताया, वही संतों के बीच में कार्यक्रम था, एक पूज्य महात्माओं का, सीताराम बाबा जी का प्रवचन था, उसमें जब हमको 10 मिनट बोलने के बोला तो मैंने बताया कि गाय बनाए करोड़पति, ये गाय बनाए लाखपति, गौशाला बनाए करोड़पति। उन्होंने मंच से उठ कर के आया और मेरे को जोर से थप्पड़ लगाए, 1 मिनट तो मेरा आंख के सामने अंधकार हो गया। उन्होंने बताया कि ये जो है ना, इस व्यक्ति ने झूठ बोल रहा है, ये अपने आप को बोलता है कि मैं RSS का गौ सेवा प्रमुख हूँ और अखिल भारतीय घूमता हूँ, लेकिन ये झूठ बोलता है। मैं महाराज के पैर पकड़ा के बोलिए भाई कि मैं कौन सा झूठ बोला। पहले गाय लाखपति नहीं बनाता, गाय करोड़पति बनता है। और गौशाला अरब खरबपति बनाता है, जिसके पास में 5, 10, 15 गाय है वो अरब खरबपति बनाता है। मैं आपके प्रमाण देता हूं कैसे करोड़पति बनाता है। नागपुर में अपने कार्यकर्ता लोगों ने योजना बनाया कि जो दीपक हम दीपावली में डालते हैं दिया, तो उसको हम गोबर से बनाया जाए। एक तो पर्यावरण के लाभ है, तो उसे गोबर से बनाया। तो कैसा, एक किलो गोबर में 100 ग्राम मिल्तानी मिट्टी, 100 ग्राम चावल की मांड, थोड़ा सा जो पेड़ वगैरह में निकलता है गोंद, उसका 50 ग्राम मिला करके उन्होंने एक सांचा से निकाल के दीपक बनाया। उसका उन्होंने 15,000 दीपक बना करके लोगों को बेचा। जब वो कार्यकर्ता लोगों ने अपने स्थान में दीपक जलाया तो घी खत्म होने के बाद में जब वो बेस में आग लगी, थोड़े समय जला और धुआं निकाल के बंद हो गया। तो सबके मस्तिष्क में एक मनुष्य मस्तिष्क का सबसे सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर का बाप ये है। इस मनुष्य के मस्तिष्क ने सोचा कि इसे थोड़ी सी धुआं निकला, ये पूरा धुआं निकालनी चाहिए, पूरी जलनी चाहिए। तो उसमें से मुल्तानी मिट्टी को हटा करके उसमें जो धूपबत्ती बनता है गोबर से, जटामासी होता है, उसमें से नागरमोथा होता है, थोड़ी सी चावल होता है, घी होता है, थोड़ी सी हवन सामग्री होता है, इसको मिला करके गोबर के साथ में दीपक बनाए। और एक एक दीपक को 5 रुपया 10 रुपया बड़े छोटे करके बेचने लगा। तो बनाया किसमें से, गौशाला भी इन्वॉल्व किए गए, सभी मठ मंदिर के लोगों को इन्वॉल्व किया गया, NGO के इन्वॉल्व है। सेवा बस्ती में, स्लम्स एरिया में जो बच्चे, जो तरुण, जो माता भगिनी लोगों ने कचरे में से पॉलीथिन उठा करके बेचते हैं, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया गया। सब लोगों ने बनाया। इसके लिए हमको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ा, थोड़ा सा जागरण करनी पड़ी। तो इसमें से सब जो कार्यकर्ता लोगों ने बनाए तो 1 करोड़ दीपक बनाया, 1 करोड़ दीपक बनाया। और सबने इसको पहला प्रयोग करके देखा कि जब वो घी समाप्त होती है, हम जानते हैं 1 ग्राम घी अगर हम लोगों ने दीपक में या हवन में डालते हैं तो 100 किलोग्राम ऑक्सीजन वायुमंडल से कलेक्शन करके वो हमको देते हैं। हमारे एक सहस्त्र कार्यवाही जी, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी संघ के प्रचारक है भगैया जी, भी भगैया, वो कहीं भी जाते हैं ना, वो बोलते हैं कि अखंड दीपक घर में जलाओ और गाय का घी से जलाओ, और परीक्षा करके देखो घर के वातावरण कैसा है और कितने हमको आनंद मिलता है और कैसे टायर्डनेस खत्म हो जाती है। आप भी परीक्षा करिए, कहीं मीटिंग है वहां गाय का अखंड दीपक जलाइए, जैसे फ्रेश बैठे थे ऐसे फ्रेश बाहर निकल के जाएंगे। नहीं तो कभी कभी एसी के अंदर बैठने के वजह टायर्ड हो जाता है सब व्यक्ति। सामने अखंड चलनी चाहिए। एक बड़ा सा दीपक जो हम बैठाते हैं ऐसे जलाइए और परीक्षा करके देखिए। इसलिए हमारा जगह संस्कृति था, घी का ये लाभ था। गोबर की कंडे में अगर हम डालते हैं, उसको अग्निहोत्र या हवन कहते हैं, तो ये सामग्री जलने के बाद जो राख होता है, वो राख का एक चुटकी अपने पानी में डाल करके 1 गिलास पानी भी पिया तो 48% ऑक्सीजन जुड़ जाता है, आपके वोमिटिंग टेंडेंसी पहुंच जाता है। अभी जो पानी जहां रखे हैं 1 मुट्ठी उसमें राख डाल दीजिए, वो पानी शुद्ध हो जाता है, एक्वागार्ड के पानी से भी ज्यादा। कोरोना बोलता है कि ऐसा पानी अगर पियोगे तो अंदर में मैं नहीं जा सकता। उसको सीधा उठाओ, दांत मंजन करो, दांत की पायरियां बंद हो जाता है, पानी से खून निकलता है वो बंद हो जाता है। ये गैया मैया की गोबर की कंडे जलने के बाद में राख की ताकत है, तो गोबर की कंडे की क्या ताकत हुई, गाय की क्या ताकत हुई। इसलिए मिट्टी के अंदर में जो शक्ति है वो गाय के पेट के नीचे की जो अगर आप परीक्षा करेंगे तो वहां 1.5 है, तो यहां 7.5 है, 7 गुना है। अपने गाय में 4 चैम्बर है, चौथे नंबर चैम्बर है जहां से दूध को और गोबर गोमूत्र को शक्ति प्रदान करता है। गाय अगर जहर खा दिया तो यहां रह जाता है, वो नीचे नहीं जाता।
जर्सी तो यूं की यूं निकाल देती है। ना उसका शरीर काम में आता है, ना उसका गोबर काम में आता है, ना उसका गोमूत्र काम में आता है, ना दूध में काम में आता है, कुछ नहीं आता। तो नागपुर के लोगों ने योजना बनाया, से दीपक बनाया, 1 करोड़ दीपक बनाया। अगर 10 रुपया छोड़ दीजिए 5 रुपया, तो 5 करोड़ रुपया मिला। छोटी सी अंक नहीं है। जिन्होंने जितना जितना बनाया था सब एकत्रित रखा, उसी के हिसाब से पैसा अपने घर में ले गए। सोच लीजिए मैं 10 बनाया तो 10 का 500 रुपया मैंने घर में लेके आया। मेरे घर के लिए दीपक आवश्यकता है तो मैं घर में दीपक बना करके रखा। वो सबको बताएगा कि आप घर में मत रखो, सबको डिपॉजिट करो और खुद 500 रुपया में खरीद करके अपने घर के लिए ले जाओ। गरीब से गरीब व्यक्ति ऐसा किया और हजारों दीपक बनाए। हर परिवार के अंदर में, गरीब से गरीब परिवार में 6,500 से 11,000 रुपया तक चले गए। अगर इस प्रकार प्रोडक्ट के हम सोचते हैं कितना बड़ा हो जाता है। देश भर में पर्यावरण के बारे में बहुत चर्चा करते रहते हैं हम लोगों ने। जल को संरक्षण करना चाहिए, जल की सुरक्षा चाहिए। सबसे बड़ा खतरनाक समय होता है ये गणपति की विसर्जन के समय, दुर्गा माँ की विसर्जन के समय, काली माँ की विसर्जन के समय, जो मूर्तियां पंडाल में बैठाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। दीपावली के समय गणेश और लक्ष्मी की छोटे छोटे मूर्तियां करोड़ों के परिवार में बैठाते हैं। ये सब चाइना सेट से होते हैं, सब केमिकल से होते हैं। उसको विसर्जन करने के लिए पानी में चिल्ला चिल्ला करके हम बोलते हैं, बड़े बुद्धिजीवी बोलते हैं, संत महात्मा बोलते हैं, सरकार भी बोलते हैं। तो कभी कभी तो मैं सरकार को बोलता हूँ सुधर जाओ तुम, केंद्र सरकार राज्य सरकार को बोलता सुधर जाओ। थोड़ी सी आपकी मन के अंदर में स्वदेशी भाव आना चाहिए, ढंग से आना चाहिए, गाय आना चाहिए, धरित्री आना चाहिए। जो मेरी भूमाता के ऊपर में, गोमाता के ऊपर में जो आक्रमण हुए हैं उसको ध्यान देनी चाहिए। तो अगर इस प्रोडक्ट के बारे में हम सोचते हैं और हर जगह में गणेश के गोबर की गणेश बैठाते हैं, गोबर के निर्मित स्वदेशी गाय के गोबर के निर्मित दुर्गा माँ को बैठाते हैं, काली माँ को बैठाते हैं, विसर्जन पूजा के बाद में मूर्त हो जाता है, मूर्ति हो जाता है। उसको जब विसर्जन करते हैं हम पानी में, वो जल के अंदर में 1 साल 2 साल 3 साल के बाद में जो तालाब को खाली करते हैं, वो जो मिट्टी होता है उस मिट्टी को हम लोग निकालते हैं। उस मिट्टी को सीधा सीधा जाके खेत में डाल दीजिए, 1 नंबर का खाद है। और जब हम डालते हैं वो जो गोबर नीचे जाता है तो वो भी जो पिघलता है पानी के अंदर में, ये जीव जो पानी में रहता है उसके लिए भोजन है। जो जीवामृत का डाल दीजिए ना, मछली की संख्या बढ़ जाएगी, उसका साइज बढ़ जाएगी। ये मेरी गैया मैया का गोबर में ताकत है। हैदराबाद में ये गणपति विसर्जन का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद में। आप लोग देखना चाहिए। सारा शहर 13-14 लाख लोग घंटों चलते हैं और लाखों मूर्तियां हैं, सब केमिकल्स हैं। अगर मन बना लिया हम लोगों ने और इस सारी केमिकल्स मूर्ति को बदल दिया, एक तो उसकी मूल्य बढ़ जाएगी, गाय एक भी मरेगी नहीं, कटेगी नहीं। तो आज 306 प्रकार के गाय के प्रोडक्ट ये भारत में मिलना चालू हो गया। शरीर के अंदर में स्किन का प्रॉब्लम होता है, गाय का गोबर के गोमूत्र को उसको लेप लगाइए, ठीक हो जाता है। तो हर व्यक्ति गोबर का गोमूत्र का यूज नहीं कर सकता, पास में मिलता भी नहीं है। इसलिए गाय गोबर गोमूत्र से तैयार हुआ टिक्की या साबुन जो है उसको व्यवहार करिए ना, स्किन का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। फेस वॉश, बॉडी वॉश, स्किन की प्रॉब्लम होता है, शरीर के अंदर में स्किन के नीचे में जो लोमकूप है, जो रंध्र है, वो बंद हो जाता है। आप गोबर गोमूत्र से तैयार हुआ, उस पंचगव्य से तैयार हुआ जो फेस वॉश है, डिश वॉश, जो बॉडी वॉश है, उसको 7 दिन में एक बार लगाइए, सारे लोमकूप खुल जाएंगे, आपके शरीर के अंदर के टॉक्सिन से बाहर निकल जाएगी। ये ताकत है। केवल 20 ग्राम, 20 ml ये गोवर्क मतलब जो आजकल प्रिजर्वेटिव करके रखते हैं बोतल में, उसको एसिडिटी वाला कभी नहीं लेना। लेने की इच्छा है तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच लेना, ज़्यादा नहीं। जिसको एसिडिटी नहीं है वो ले सकते हैं। लेकिन गाय जिसके पास में है, गाय के ताज़ा गोमूत्र को छान करके, बछिया का, गाभिन गाय का नहीं, तो उसको 20 ml है, 8 फोल्ड कपड़े धोती वाला, उसको 8 टाइम्स छान दीजिए। 2-2.5 घंटे के अंदर में वो व्यवहार होनी चाहिए। 20 ml, 4 गुना पानी, तुलसी की पत्ते उसमें 30-40 डाल करके अगर पीते हैं तो कैंसर को हम चेक कर सकते हैं, वी कैन अरेस्ट। अगर बेलपत्ता साथ उसमें रस डालते हैं, पीते हैं, वही
उतने ही गोमूत्र और उतने ही पानी में आपका डायबिटीज कंट्रोल होता है। 2 किलो मेथी ले लीजिए, 2 लीटर गोमूत्र में उसको डुबा दीजिए साफ करके, 48 घंटे के बाद में निकालना, इसको सुखा देना। कोई मेटल के ऊपर में नहीं मत सुखाइए, मिट्टी के ऊपर, कोई मिट्टी के पात्र में सुखाया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एकदम प्लेन स्टील के पात्र में सुखा दीजिए। उसको पाउडर बनाइए, उस गुनगुना पानी में सवेरे शाम को इस बेलपत्ता के लेने के बाद में लीजिए, आपका इंसुलिन चेक हो जाएगा। उतने ही गोमूत्र और पानी के साथ में अगर 1 चम्मच अर्जुन छाल का, अर्जुन जो पेड़ है उसका जो छाल है, उसका जो पाउडर है, उसको लेते हैं तो हार्ट के पेशेंट के लिए 1 नंबर का काम करता है। एंजाइना पेन्स वगैरह होता है, ब्लॉकेज थोड़ा बहुत हो जाता है अंदर बैठेरियो में, तो उस समय गोबर गोमूत्र को समान मिला करके सोच लीजिए कि आधा 250-250 ग्राम उसको मिट्टी के पात्र में गर्म अच्छे से करिए, बाहर लगाइए, गुनगुना ठंडा लेप लगाइए, 1 घंटे के बाद में कपड़े से साफ कर दीजिए, बिलोने वाला घी 1 चम्मच उसके ऊपर में धीरे से लेप लगाइए, 15 दिन के बाद में आपको लाभ मिलेगा। ये सारे प्रोडक्ट जो है इसके कोई खर्चा नहीं है, लेकिन इसका इकोनॉमिकल वैल्यू है, इसकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच के बंधुओं को मैं प्रार्थना करता हूं, इस मार्केटिंग के बारे में लोगों को अवेयरनेस करिए, जागरण करिए। मैं संत महात्माओं के साथ में अनेक समय में जाता हूं तो दर्शन करता हूं, कहीं भी हो तो दर्शन करने के लिए जाता हूं, मिलता हूं, बातचीत करता हूं। पिछले साल इसी उत्तर प्रदेश की प्रवास में मैंने 650 से अधिक संत महात्माओं को मिला, चर्चा किया। मैंने पूछा कि महात्मा जी, ऐसे ही पहले तो सुनना पड़ता है काफी, कि मन के अंदर रहता है थोड़ा, और संतों से सुनना भी चाहिए। तो हमारे समाज के अंदर में संतों के तो हम बहुत उच्च स्थान में रखे हैं, समाज की सबसे बड़ा ब्रेन उनके पास में है, कहते हैं हम। आजकल कथाकार जुड़ गए हैं, मठ मंदिर के पुजारी भी मिलते हैं। इन सबको मैंने एक ही चीज, भगवान जी को कौन सा दूध प्रिय है, कौन से दूध में, कौन से घी में, कौन से प्रसाद जो कि भगवान को चढ़ानी चाहिए, ये क्या जर्सी का, ये क्या होलिस्टेन्स का, ये डायरी फार्म वाला का है, पैकेट वाला, या भैंस का, कौन सा दूध प्रिय है? कोई एक भी व्यक्ति मेरे को आज तक नहीं मिला कि ये बोला कोई कि हाँ जर्सी का भी चलेगा। सब लोगों ने बोले कि भारत की देसी गाय, मेरी मैया की दूध, उसी का घी और जो दही है और उसके निर्मित जो मिठाई है वो मेरी भगवान की प्रसाद है। आरती करते समय अगर हम डाल कर करते हैं तो एक तो ऑक्सीजन मिलता है और वातावरण शुद्ध हो जाते हैं। मैंने हाथ जोड़ के पूछा कि आपने इसी आरती के समय रोक करके मेरी भक्त परिवारों को बोला क्या मैया काल की सवेरे से दूध नहीं चाहिए ऐसा वाला, तो गाय का दूध इस मंदिर में चाहिए? बोला कभी आपने? बोला कभी दूध नहीं चाहिए ऐसा, घी नहीं चाहिए ऐसा प्रसाद मत चढ़ाओ। आज संपूर्ण देवस्थान जितना है, सारे देवस्थान आज हमको ऊर्जा प्रदान करने का शक्ति कम नहीं रखता है, पूर्ण शक्ति नहीं रखता है। सीताराम बाबा जी महाराज 92 ईयर्स के ओल्ड हैं, वृंदावन में रहते हैं। उन्होंने बताया कि तुमने मेरे घर में आश्रम में कई बार आया, तुमने कभी नहीं बताया, देखा है क्या मैंने कोई दूसरा दूध यूज किया है, व्यवहार किया है? बोले महाराज जी कभी नहीं है। लेकिन आपके बाद में सारे भक्त जो दर्शन करने के लिए जाते हैं, ये सारे हाथ में कौन से दूध लेके जाते हैं? तो उन्होंने हाथ में रे 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 उन्होंने एकदम 6 बाई 9 फीट का एक बोर्ड लगाया, यहाँ पर आज से कोई भी दूसरा दूध घी दही लेके नहीं आएगा, प्रसाद नहीं ले आएगा, ये गैया मैया क्या ही चाहिए। ऐसे अगर हमारे साधु संत मठ मंदिर के लोगों ने सोचा और हमने उनसे बात किया, गाय मठ के साथ में, गाय मंदिर के साथ में, गाय संतों के साथ में, गाय प्रवचनकर्ता के साथ में मिल गया और गाय किसान के साथ में मिल गया, तो मिराकिल्स हो जाएगा। एक सुरभि ग्राम संकुल योजना है, गांवों को शहर के साथ में जोड़ना। एक बहुत बड़ा आग्रह है, हर गांव में एक 10, 15, 20, 30 परिवार को टारगेट करिए। मैं टारगेट शब्द लगाता हूं, गलत हो सकता है, बट वी हैव टू टारगेट। हम सभी समाज के बड़े लोग सब उनको समझाएं, जिसके 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन है, उसमें से थोड़ा सा आधा एकड़ जमीन से, 1 एकड़ जमीन से ये गोबर गोमूत्र के प्रयोग करके गौ आधारित कृषि बनाए, वो गाय घर में रखे। ऐसे अनेक गांव हैं, गाय है, आज अपने गाय है, इधर उधर गाय लाने की जरूरत नहीं, अपनी गाय है अनेक परिवार में। ऐसे परिवार को चुने और वहां का जो प्रोडक्ट निकलता है उसको शहर में लेकर आए। एक गांव के साथ में एक बस्ती को जोड़ दीजिए, वहां का प्रोडक्ट यहां आया, यहां का धन वहां गया, कहीं भी गांवों के अंदर में वातावरण
खराब नहीं होगी, बदल जाएगी। आपस में एक सुंदर वातावरण तैयार होगा और अपने शरीर भी ठीक होगा, मन भी ठीक होगा, विचार भी ठीक होगा, और आगे चल करके हमारे अंदर में जो काम होगा समाज के लिए काम होगा, वो चेतना के विकास कहते हैं। ये हमारी गैया मैया की शक्ति है, ताकत है। आज साधु संत मठ मंदिर के लोग, आज समाज के बुद्धिजीवी, जितने रिसोर्स पर्सन है, जितने ब्यूरोक्रेट्स है, ये सभी को सोचनी पड़ेगी। आज तो भयंकर स्थिति है राजनीति के लोगों और ब्यूरोक्रेट्स जो लोग हैं, वो भयंकर स्थिति है। आज उनके मन के अंदर में स्वदेशी विचार नहीं है, राजनीति है। मैं इसको घृणा करता हूं। अगर हम कह सकते हैं ये 51 से लेकर 2011 के बीच के सेंसस रिपोर्ट में 50 करोड़ गाय से नेचुरल डेथ नहीं हो सकता। अगर 5 भी, 18 छोड़ दीजिए, 15 छोड़ दीजिए, 5 भी संतान देकर अगर उनको मार दिया गया तो 250 करोड़ गाय को अपने हाथ में हम लोगों ने, गाय के पालक लोगों ने हत्या करवा दिया। मुसलमान क्रिश्चियन को केवल दोष देने से नहीं चलेगा। गो पालक जो है, गो भक्त जो है, गाय के विषय में जो समझता है, ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे साधारण लोग, हम सब मिलकर के आज फिर से उसको बदलने चाहिए। एक 9th क्लास का स्टूडेंट एक बहुत बड़ा समाधान दिया, बाद में पता चला उसके घर में इसका डिस्कशन चलते रहते हैं। उस कोरोना के पीरियड में तो बहुत जबरदस्त कुटुंब प्रबोधन हो गया। उसने बताया कि एक ने प्रश्न पूछा कि इतने सारे जर्सी होल्स्टाइन फ्रिजियंस हो गए, उनको कैसे करें। उस 9th क्लास का स्टूडेंट कितना होगा, 17 साल के होगा, 15-16 साल के होगा। उन्होंने बताया, जो आप लोगों ने भाषण दे रहे थे, उस भाषण से मैं जो समझा, तो मेरे को लगता है कि एक भी जर्सी गाय को कभी भी किसी भी प्रकार का सीमेंट मत डालिए, किसी भी कहीं क्रश मत कराइए। संवर्धन करना तो अपने देशी गाय का संवर्धन करिए, अपने स्थानीय गाय का संवर्धन कराइए। और आप बोल रहे हैं कि 5-7 साल 6 साल के बाद में वो मर जाएंगे, अपने आप उनकी डेथ हो जाएगी, तो उनको अच्छे से हम खाना पीना दीजिए, उनको पालन करिए, एक साइड में रखिए, उसको मारिए मत, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। अपनी गाय, लंबी रेखा खींचनी है, छोटी रेखा को बुझाने के लिए कोशिश नहीं करना। जर्सी ऐसा कर दिया है, DAP एरिया कर दिया, उसको बिल्कुल मन में रखना चाहिए, बहुत ज्यादा उसके लिए चिंता नहीं करना। अगर ऐसे सकारात्मक ढंग से हम लोगों ने आगे बढ़ते हैं, दयालु मिरेकल। भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति को, भारतवर्ष की शरीर को रोगमुक्त करने के लिए, भारतवर्ष को ऊर्जायुक्त करने के लिए, आज जामनगर में आप जाके देखिए, वहां पर हमारे सिद्धार्थ भाई है, एक मेराइन इंजीनियर छोड़ दिया सर्विस से, उन्होंने गौ माता की सेवा में आ गए, गौशाला बनाया, और जो वेस्टेज है, किचन वेस्ट वगैरह है, उसको लेकर के, गोबर को मिला करके उन्होंने गैस को प्रेशर दे के उसमें से मीथेन निकाल करके बायोगैस तैयार करके सरकार को बेच रहे हैं। 5000 घन मीटर का बायोगैस तैयार कर रहे हैं। डॉक्टर विजय भाई आज दिल्ली में है, अपने बायोगैस में गाड़ियां चलाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं 100 गाड़ियां अगले साल चला लूंगा। फिर कोरोना के कारण थोड़ा ब्रेक हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। तो ऊर्जा युक्त भारत, रोग मुक्त भारत, अन्न युक्त भारत, ऐसा हम भारतवर्ष को तैयार कर सकते हैं। एक स्वदेशी भाव केवल नहीं है, ये स्वदेशी भारत, समर्थ भारत, संगठित भारत हम तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम सब लोगों को अपने माइंड सेटअप को चेंज करना चाहिए। अगर हमारा शरीर को ठीक रखना तो गाय के पास में जाना पड़ेगा। धरती माँ ये आज कष्ट पा रही है, आज उसको पीड़ा दे रहे हैं, संकट में है। आज गौमाता संकट में है, आज जन्मदात्री माता भी संकट में है। जन्म होने से पहले गर्भ अवस्था में जाके पति पत्नी डॉक्टर के पास में पहुंचते हैं और अंग्रेजी दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, और मृत्यु तक वो अंग्रेजी दवाइयाँ चलते हैं। उन सब के कल्याण के कारण, उन सब लोगों के अच्छे आशीर्वाद के कारण, ये मेडिकल के बड़े बड़े डॉक्टरों के कारण, ये इंडस्ट्रियों के कारण आज हम सब लोगों ने 7.5 लाख से 8 लाख करोड़ के अंग्रेजी दवाई खाते हैं, जिसका एक की दवाई आप नाम ले लीजिए जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। हर एक दवाई का स्टॉपेज ले लीजिए, सिर के लिए, सिर दुखने के लिए, सर्दी के लिए, कोई भी दवाई लीजिए, उसका साइड इफेक्ट है, जो कि आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, पंचकव्य में नहीं है। तो ऐसे गैया मैया की चर्चा आज हम लोगों ने करने के लिए निकले हैं। केवल चर्चा में ना रह जाए, इसका एक आंदोलनात्मक वातावरण दुनिया की बनाना चाहिए। और मैं स्वदेशी जागरण मंच को धन्यवाद देता हूं, ऐसा विषय को सबके सामने लिया। इसी बीच उन्होंने हजारों गांवों में स्वदेशी जागरण मंच की यात्रा थी, उसमें ग्राम विकास और गौ सेवा के विषय लिया था। इसलिए मैं और एक बार धन्यवाद प्रदान करता हूँ। ऐसे अपने लोगों, अपने घर के लोगों को धन्यवाद देना भी जरूरत नहीं है। धन्यवाद देने से हमको संकोच लगता है और सामने वाला भी संकोच लगता है, फिर भी धन्यवाद देता हूँ।
आज इस विषय को मैं यहीं विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद। श्री सुरभै नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भयत्। ओम शांति शांति शांति। हम सब लोगों ने एक एक गांव को अडॉप्ट करें, एक गांव के 10, 15, 20 परिवार के मन तैयार करें। हर घर में गाय पहुंच जाना चाहिए। हर जमीन ये बंजर से बाहर निकल कर, जहर से बाहर निकल करके ये सुलजाम सुफलाम बने और अपने देश को एक अच्छे दिशा में हम ले जाएं। इतनी प्रार्थना। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।